नमस्कार विद्यार्थी। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि आज का हमारा वीडियो जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर सिलेबस से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने पेपर होते हैं और नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास के सिलेबस की चर्चा करूंगा और लगभग 15 प्रश्न आते हैं। किस तरीके से आपको क्या रणनीति बनानी है और क्या सिलेबस है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा। स्कूली शिक्षा देखिए साहब, अब बात करें फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर। पहली चीज, जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है। पहला तो तनाव खत्म। उसके अलावा जो परीक्षा हो रही है उसमें अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न पत्र है, ध्यान रखिएगा, हम इसकी बात करें, इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, दो भागों में बांट देते हैं। पहला, अगर हम बात करें, प्रथम प्रश्न। अब ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसे सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, तो सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के नाम से आपने जाना। ठीक है साहब। दूसरा जो प्रश्न पत्र है, ये ध्यान रखिएगा, आपको सब्जेक्ट से संबंधित है। तो वैकल्पिक विषय, पहली चीज क्लियर कर ली। ठीक है, पहली चीज, हमारा जो आज का सेशन है वो आपको ये बताना है कि क्या परीक्षा में प्रश्न पत्र होंगे, कितने होंगे, तो दो होंगे, प्रथम और द्वितीय। पूरा पेपर वस्तुनिष्ठ होगा। अब ये जो कुल अंक है, अगर देखा जाए तो दोनों प्रश्न पत्रों के कुल अंक जो होंगे, ये कुल अंक अगर हम बात करें तो ये होंगे 450 दोनों। तो पहला जो होगा प्रश्न पत्र, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ध्यान रखिए, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न होंगे 75। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 75। और प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।
कुल अंक हो गए आपके 150। ठीक है, अब इधर आ जाए सेकंड पेपर सब्जेक्ट का। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो कुल प्रश्न है 150। अब इन 150 की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, और कुल अंक हो गए आपके 300। तो 300 और 150, कुल अंक हो गए 450। तो दो भागों में यहाँ पे हम बांट देते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के कुल अंक हो गए 150 और सेकंड पेपर के कुल अंक हो गए 300। अब पास होने के लिए आपको इसमें से भी 40% लाने हैं, और पास होने के लिए आपको इसमें से भी 40% लाने हैं। एक तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कितने अंक लाने हैं। तो ये आपके सामने है, मैंने पहले तो आपको बता दिया कि पेपर कितने होंगे, ये बता दिया है। फिर अगर बात करें तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में मैं आपको 40% बता रहा हूँ। सपोज करो 150 मार्क्स हैं, 150 में से कितने 40 नंबर लाने हैं, तो 40 का मतलब है आपको 60 नंबर लाने हैं अगर पास होना है। इधर 300 का 40% अगर आप निकालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा लगभग आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे सेकंड पेपर में 340, 4 तो ये भी ध्यान रखिए। तो इसको यानी पासिंग मार्क्स जो है वो टोटल जो है इसमें भी 40% होना चाहिए और इस पे भी 40% होना चाहिए। और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। प्रथम प्रथम प्रश्न प्रश्न कुल अंक, कुल प्रश्न है 75 और कुल अंक है 150। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें 40% की, तो 40% का मतलब हो गया है कि आपको यहाँ अंक लाने हैं कम से कम 60, और यहाँ अगर 75 का 40% निकाले तो आपको मिनिमम जो प्रश्न है वो करने हैं 30। 40% इसमें से भी और 40% इसमें से भी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये दोनों चीजें आप के लिए रखिए कि मुझे कितना 40%। ऐसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र, और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें 150 और जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, तो यहाँ 40%, यहाँ 40%। SC ST OBC दिव्यांग, SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन को 5% की रिलैक्सेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम पहले पेपर के पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, बहुत इजी है, दोनों को मिला लें
450 निकाल लीजिए। 4 पंजो 20, 2 4 चौक 16, 4 20, 40%। तो इससे थोड़ी ऊपर कट ऑफ रहेगी, यानी कि पेपर कैसा आता है क्या है, लेकिन 40% पासिंग। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। देखिए, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्राध्यापक स्कूली शिक्षा भर्ती परीक्षा। ये जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र। और ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये आपका है जीके जीएस। ठीक है सर। तो अभी इसको क्या किया गया है, इसको 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा मैंने छोटा किया, 5 भागों में बांटेंगे। देखिए, यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नों की संख्या, फिर और समय। ये हमने थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में बना। अब ये जो सिलेबस है, ये जो पाठ्यक्रम है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। जीके की बात करें, पहला भारतीय इतिहास व राजस्थान का इतिहास। भारतीय इतिहास व राजस्थान का इतिहास। और इस भारतीय इतिहास व राजस्थान के इतिहास में कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें अंक होंगे 30। दूसरे की अगर बात करें, अच्छा, भारतीय इतिहास में जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष महत्व देते हुए, यानी उसके संदर्भ में ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, ये तो हुआ पहला पोर्शन। इसकी मैं विस्तृत चर्चा कर दूंगा आपसे। ठीक, इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी। तो तार्किक क्षमता,
या कहें मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित, हिंदी व अंग्रेजी। देखिए 15 प्रश्न है। भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास। दूसरा पोर्शन जो है वो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी व अंग्रेजी, यानी 4 है। तो प्रत्येक पोर्शन में से 5-5 प्रश्न आएंगे, तो प्रश्नों की संख्या हो गई है 20 और कुल अंक होंगे यहाँ 40। ये दूसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में अगर बात करें तो समसामयिकी को रखा गया है, और ये जो समसामयिकी है ये भारत और राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाएगी। और इस समसामयिकी की अगर हम बात करें तो इस समसामयिकी से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है करंट अफेयर, भारत व राजस्थान, समसामयिक। एक मिनट। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या है 10, मार्क्स है 20। तीसरा पोर्शन हुआ। चौथा पोर्शन की अगर बात करें तो देखिए साइंस, भारतीय संविधान और राजस्थान का भूगोल, यानी विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान और राजस्थान का भूगोल। जनरल साइंस, फिर भारत का संविधान, और फिर राजस्थान का भूगोल। तो 3 पोर्शन है, तो 3 पोर्शन है 15 क्वेश्चन, और अंक हो गए 30। मैंने कहा 5 भागों में विभाजित है, तो 4 भाग कर दिए हैं। अब पांचवा विभाग जो है, या पांचवा भाग जो है उसमें क्या रखा गया? उसमें अगर हम बात करें, पांचवे में रखा गया है शिक्षा, मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन व आरटीई 2009। शिक्षा, मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, आरटी 2009, यानी कि साइको। और यहां से भी अगर आप बात करें तो प्रश्नों की संख्या होगी 15, अंक होंगे 30। अब जोड़िए, 5 भाग हो गए, तो 15 15 30 और 10 40, 20 60 और 15 75, कुल अंक प्रश्न हो गए। अगर हम बात करें 75, कुल अंक हो गए। अगर हम बात करें 150, और समय की अगर बात करूं मैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा इस पूरे में जो समय है, समय आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। तो ये है फर्स्ट पेपर, जिसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, और इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे। और 15 के 15 प्रश्न तो कोई कह भी नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ लगभग 12 प्रश्न, कभी कभी 13 प्रश्न आपको डायरेक्ट
कक्षा में से मिल जाएंगे, और इसलिए आप लोगों ने जो कहा उसको विचार करते हुए हम जल्दी ही, यानी कि मैं हिस्ट्री का, केवल इतिहास का, जीके का 15 क्वेश्चन का ऑनलाइन बैच लाऊंगा, और वो ऐप पर, जिससे कि आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, केवल और केवल नोट्स बनाने हैं जैसे मैं बताऊंगा, और समझना है। ये सारे प्रश्न, 75 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। जो मैंने बताया, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। जैसे 3 प्रश्न गलत हो गए और एक सही है, तो आपका हिसाब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास की। चलिए, तो प्रथम प्रश्न पत्र का पहला टॉपिक जो है वो है भारतीय इतिहास। पहले भारतीय इतिहास पर ही आएंगे। अब भारतीय इतिहास में क्या पूछ रहा है, प्रश्नों की संख्या है कुल 15। तो देखिए, भारतीय इतिहास की शुरुआत में इसने एक टॉपिक दिया है, गुप्त एवं मुगल काल में कला, साहित्य एवं स्थापत्य का विकास। तो पहला है गुप्त व मुगल काल में कला, साहित्य, 8 लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास, गुप्त एवं मुगल काल। गुप्त काल जो है प्राचीन भारत से है, और मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1707 तक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में, इनके काल में क्या कला रही, क्या साहित्य, किताबों की बात करेंगे। तो ये पहला है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो दिया गया है वो ध्यान रखिएगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, दूसरा पॉइंट। अब 1857 का विद्रोह राजस्थान के इतिहास में ही पढ़ेंगे कि 6 सैनिक छावनियां थी। वीडी सावरकर साहब की बात करेंगे, क्योंकि 1857 के समय वो नहीं है, लेकिन वीडी सावरकर की पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का है, इसलिए मैंने स्वतंत्रता संग्राम शब्द का ही प्रयोग किया गया। इसके बाद है टॉपिक, इसका नाम है राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म। बताऊंगा नेशनलिज्म क्या होता है, और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता एवं उनका योगदान। वह राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, देखिए शब्द लिखा हुआ, एवं उनका योगदान। कुल मिला के नेशनल मूवमेंट, यानी एक टॉपिक पढ़ना है 1857 का विद्रोह, और फिर आना है 1885 जहां से कांग्रेस की स्थापना होती है, और फिर 1947 तक। लेकिन इस बीच में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उस पर भी चर्चा कर लूंगा। पहली चीज, गुप्त काल व मुगल काल में कला, साहित्य व स्थापत्य का विकास। दूसरा टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा है राष्ट्रवाद का उदय व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। अब प्रमुख नेता कौन, तो देखिए, प्रमुख नेता में पहले नेता वीडी सावरकर।
दूसरे नेता बंकिम चंद्र। दो तो ये हो गए। अब तीन, लाल बाल पाल। तीन नाम लिख लीजिए। लाला लाजपत राय, विपिन बाल गंगाधर तिलक। देखिए सिलेबस याद होना चाहिए। अगर सिलेबस याद नहीं है तो आप दिक्कत में नहीं। मैं पढ़ाऊंगा नेशनल मूवमेंट। तो राष्ट्रीय आंदोलन को विभिन्न भागों में बांटते हैं, गरम दल, नरम दल, गांधीवाद, ये उसी का है। अभी सिर्फ समझ लीजिए, पहले याद रखिए वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। अब इनके बाद नेशनल मूवमेंट में अगर देखें तो आपको कुछ क्रांतिकारी नेताओं जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे भगत सिंह और सुखदेव, इनके बारे में जानकारी करनी। इधर नेशनल मूवमेंट में आ जाते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का रेफरेंस लेना। महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू रहेंगे तो फिर इनके बारे में जानकारी करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल अल बिलाल जैसी पत्रिका निकालते हैं। फिर अगर आप देखें तो मौलाना साहब ने शिमला समझौते को एक जल विभाजक की संज्ञा दी है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो वीडी सा अलग अलग जॉन बांट दिए हैं इन्होंने। वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, एचआरए और एचएसआरए की स्थापना करेंगे। इधर पूरा नेशनल मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट में, लेकिन अलग अलग जगह काम करते हैं, तो इनका जो जो योगदान रहेगा वो हम उठाते हुए चलेंगे। इधर एक और नाम आपको जोड़ना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दो नाम और आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, एक रास बिहारी बोस और एक सुभाष चंद्र बोस। को मैं इधर निकाल देता हूँ। रास बिहारी बोस, याद करिए दिल्ली षड्यंत्र केस। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, शून्य से पढ़ाऊंगा, पूरी कहानी के रूप में समझाता हुआ जाऊंगा। रास बिहारी बोस के साथ साथ इन्हीं रास बिहारी बोस के द्वारा वायसराय हॉर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सुभाष चंद्र बोस, सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा। देखो, एक टॉपिक गुप्त काल, मुगल काल, एक 1857 और पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट, ये रहा आपके साथ। भारतीय इतिहास में 15 प्रश्न जो हैं उनमें एक और है, ध्यान रखिएगा।
एक दो तीन, चौथा टॉपिक और सामाजिक सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी की एक मुख्य प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है, जिसमें समाज में प्रचलित बुराइयों, कुरीतियों, आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सती प्रथा का विरोध किया जाता है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया जाता है, और यही चीज आगे चलकर राष्ट्रवाद के उदय के कारण में देखने को मिलती है। और यही वजह है कि सिलेबस में आपको ये वाला हिस्सा भी जोड़ा गया है। इसमें तीन नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक राजा राम मोहन राय, जो सिलेबस में लिखा है। एक है स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक आपको पढ़ने की आवश्यकता विवेका। तो सिंपल सी बात है, भारत के स्तर पर देखें, इंडिया के स्तर पर आपके पास ये सिलेबस है, और आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है, और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं। एक शीट पर ही मैंने दे दिया, उतार लीजिए। जिस तरह से इतिहास का, ऐसे ही अन्य। अब बात करते हैं हम राजस्थान के इतिहास। इसमें भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, ये तो हो गया भारत का इतिहास। अब बात करें राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जो सिलेबस है, उस सिलेबस का अगर हम देखें, पहला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। अब प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, आहड़, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो हो गई कालीबंगा, ठीक। एक है आहड़, एक हो गई गणेश्वर, और एक हो गई बैराट। एक चीज। अब प्राचीन सभ्यताओं के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता है राजस्थान के इतिहास में। अगर देखें, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। 8वीं शताब्दी का मतलब है 701 से लेकर 799। और इस समय एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें, पहला जो टॉपिक है वो है गुजर प्रतीक। नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, और गुजर प्रतिहार गुजरातरा प्रदेश में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की उपाधियां ले रहे हैं, बात करेंगे इस पर भी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में अजमेर के चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध देखेंगे। फिर कुछ स्थापत्य कला से संबंधित चीज भी इस काल में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध।
दिल्ली सल्तनत जो है, इस दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526। और दिल्ली सल्तनत में तीन के साथ अलाउद्दीन खिलजी उलझता है। एक है मेवाड़, एक है रणथंभौर और एक है जालौर। तो यहाँ पर आपको तीन राज्यों के बारे में जानना है। सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत, फिर मेवाड़ के साथ हम बढ़ेंगे रणथंभौर, और रणथंभौर के साथ ही आपको देखने की आवश्यकता है जालौर। अब दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान व मुगल। अब राजस्थान में मुगल में देखें तो मुगलों के साथ किस किस का संघर्ष, एक मेवाड़, एक आमेर, एक मारवाड़ और एक बीकानेर। तो अगर मेवाड़ की बात करें तो सबसे पहले मेवाड़, राणा सांगा, राणा सांगा के बाद महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया मेवाड़। मेवाड़ के बाद अगर देखें तो एक आमेर, और आमेर में आपको पढ़ने की आवश्यकता है मानसिंह प्रथम, अकबर के 9 रत्नों में से। इसके बाद अगर देखें तो एक है मारवाड़, किराव चंद्र सेन, किराव चंद्र सेन को इतिहास में भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। और एक आप और देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे बीकानेर, और बीकानेर के शासक राय सिंह। तो ये राजस्थान के इतिहास में एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, और एक मॉडर्न आएगा। तो एंशियंट में चार सभ्यताएं हैं: कालीबंगा, दीनहीन बस्ती, काली चूड़ियों के नाम से; आहड़, ताम्रवती सभ्यता की जननी, ताम नगरी सॉरी जननी गणेश्वर यानी तांबे से संबंधित; वैराट, भाबरू शिलालेख की बात करेंगे; बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट करता है उसकी बात करेंगे। तो ये प्राचीन, ये मध्यकाल। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, इसकी शुरुआत हम कर देंगे राजनीतिक जागृति से। फिर एक टॉपिक ले लेंगे हम 1857 का विद्रोह। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजोलिया, बेगू, नीमूचाड़ा, फिर जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका प्रजामंडल।
और इसके बाद राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। अलग अलग चरण के अलग अलग नाम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्र प्रमुख है, वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख या उपराष्ट्र प्रमुख का पद है, किसको क्या दिया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नाम है, जैसे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड़ और प्रताप सिंह बारड़। इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी राजस्थान के लिए एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक और चीज है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, वो भी लिख ली। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पहला राजस्थान के लोक देवी देवता, आबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, इन पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा होगा राजस्थान के प्रमुख संत। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वास्तुकला की। वास्तुकला में हम दुर्ग, हैरण, पारीख, पारी, धानवनगिरी, वन, सैन्य, सहाय, महल, प्रमुख मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं सर। एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की चित्रकला, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेले एवं त्योहार, कुछ रीति रिवाज के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो वस्त्र एवं आभूषण, लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, और लास्ट में भाषा व साहित्य। 15 प्रश्न हैं और 15 प्रश्नों के लिए आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता है। वैकेंसी आ चुकी है। आज जो वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको सिलेबस समझाना और योजना समझाना। तो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड सब्जेक्ट का है, डिटेल समझा दी। पेपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75। पहले पेपर की अगर बात करें, पेपर को 40% 5 भागों में बांट दिया। हमने चर्चा करी इसकी भारतीय इतिहास एवं राजस्थान का इतिहास। अब भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो हमने एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों की चर्चा कर ली और हमने टॉपिक के नाम लिख लिए। ये आप सबको उतारने हैं, इतना सा ध्यान रखना है।
राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं हैं, मध्यकालीन है और फिर आधुनिक राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर सवाल आता है। इसके अलावा हमने राजस्थान की कला और संस्कृति, कुल 15 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पढ़ाने को लेकर आऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ऐप पर भी आऊंगा और जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पाठ्यक्रम के स्तर पर हमने बनाया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।